So hello guys, in this video we are going to learn how to write the advertisement. तो आज हम सीखेंगे कि एक एडवर्टीज़मेंट को किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट होता क्या है। एडवर्टीज़मेंट क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट्स एंड इवन द मोटिव्स ऑफ द पीपल। तो एडवर्टीज़मेंट क्या है? एक पब्लिक अनाउंसमेंट है जिसमें लोगों के माइंड को, उनके टेस्ट को और यहाँ तक कि उनके मोटिव, उनके उद्देश्य को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। आज का टाइम, एक जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ऐसा आ गया है जिसमें एडवर्टीज़मेंट का एक इमेंस रोल हो गया है। आप देखते हैं जब आप मार्केट में निकलते हैं या कहीं पर भी आप बिग सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, जाते हैं, तो आपको रास्ते में दुनिया भर के होर्डिंग्स, पोस्टर्स, फ्लैक्सेस, बैनर्स, वॉल पेंटिंग और पता नहीं किस किस तरीके के आपको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलते हैं। आप कोई न्यूज़पेपर उठाएंगे, कोई मैगज़ीन उठाएंगे, टीवी ऑन करेंगे या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा चलाएंगे तो आपको दुनिया भर के एडवर्टीज़मेंट दिखाई देते हैं। तो ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि एडवर्टीज़मेंट अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस इसमें रखता है। तो एडवर्टीज़मेंट का रोल क्या है? एडवर्टीज़मेंट इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है लोगों के माइंड को, उनके टेस्ट को, उनके मोटिव को। इट इज़ डिज़ाइंड टू सर्कुलेट इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। एडवर्टीज़मेंट जैसा कि लिखा हुआ है सामने, ये प्रिंट मीडिया के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। मीन्स कोई न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में भी कोई आपको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल सकता है। मीन्स सोर्सेज क्या है एडवर्टीज़मेंट के? आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको एडवर्टीज़मेंट दिखाई देंगे, मैगज़ीन को उठाएंगे तो आपको आपको एडवर्टीज़मेंट दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी है, रेडियो है या और भी अदर जो सोर्सेज हैं, वहाँ पर आपको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलते हैं। अदर मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इन सब पे आपको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ वेरी वाइटल टूल टू प्रमोट सेल्स और सर्विसेज। जैसा कि जब बात बिजनेस की करते हैं तो एडवर्टीज़मेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप अपनी सेल्स को, आप अपनी सर्विसेज को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको एडवर्टीज़मेंट का सहारा लेना ही पड़ता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये आज के टाइम पे। आइए अब हम बात करते हैं अपने पेपर के हिसाब से कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एडवर्टीज़मेंट किस लेवल के आएंगे और ये वीडियो जो है आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाला है इस एडवर्टीज़मेंट के खेल में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मे गेट फुल 4 मार्क्स इफ़ यू फाइंड द एडवर्टीज़मेंट इन द एग्ज़ाम। अगर आपके एग्ज़ाम में एडवर्टीज़मेंट आ गया तो आपके पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपके आएंगे यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा तो। देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं। जब काइंड्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट को समझेंगे तो हमारे सामने आता है सबसे पहले क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट, और यही हमारे पेपर में भी, हमारे एग्ज़ाम में भी आता है। आपका जो 2022 जो एग्ज़ाम होने वाला है आरबीएसई बोर्ड का, आपको मैं बता दूं कि उसमें जो एडवर्टीज़मेंट आएंगे वो सिर्फ क्लासीफाइड आएंगे। नीचे लिखा हुआ है जनरल और डिस्प्ले। ये देखिए, जनरल और डिस्प्ले, यानी कि आप इसे जनरल एडवर्टीज़मेंट कह सकते हैं, डिस्प्ले कह सकते हैं। इसका कोई रोल नहीं है 2022 के एग्ज़ाम में। सिर्फ और सिर्फ आएंगे क्लासीफाइड, जिसमें मैट्रीमोनियल्स यानी कि शादी से रिलेटेड आएंगे। हिंदी का न्यूज़पेपर जब आप देखते हैं तो उसमें बहुत बार लिखा रहता है वर चाहिए, वधू चाहिए। तो इसी को इंग्लिश में अगर आपके सामने आएगा तो ये ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, सेल और परचेज, प्रॉपर्टी, व्हीकल एट्सेट्रा। मीन्स आपको कोई घर खरीदना है, कोई घर बेचना है, कोई व्हीकल खरीदना है, कोई व्हीकल खरीदना या बेचना है या खरीदना है, जो भी आपको करना है तो वो सेल और परचेज में चला जाएगा। उसके बाद टू लेट के आते हैं। मीन्स आपको कोई चीज़ किराए पर देनी है। अकोमोडेशन वांटेड आ जाता है, कोई आपको कोई चीज़ किराए पर लेनी है। सिचुएशन वैकेंट मीन्स आपकी कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है और आप हायर करना चाहते हैं किसी को,
तो सिचुएशन वैकेंट के कॉलम में वो आएगा। उसके बाद आता है सिचुएशन वांटेड, मीन्स यू वांट अ जॉब, आपको कोई नौकरी चाहिए तो आप सिचुएशन वांटेड के कॉलम में उसको लिखते हैं। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल। एजुकेशनल में मीन्स कोई आप रन कर रहे हैं, अपना कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई कोचिंग सेंटर है, तो उसकी आप ऐड देना चाहते हैं। किस तरीके से आप पब्लिक को अल्यूर करेंगे अपने कोचिंग सेंटर की तरफ, अपने स्कूल या कॉलेज की तरफ। उसके बाद लॉस्ट के हैं, फाउंड के हैं, कोई चीज़ गुम हो गई है, कोई चीज़ मिल गई है। टूर्स एंड ट्रैवल्स के हैं, मीन्स आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपका आ जाएगा। चेंज ऑफ नेम, आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो भी आपको एक एडवर्टीज़मेंट डिस्प्ले करना पड़ेगा किसी न्यूज़पेपर में। उसके बाद आता है मिसिंग पर्सन, कोई बंदा गायब हो गया है, उसके लिए एक एडवर्टीज़मेंट आप डाल देते हैं। ब्यूटी, फिटनेस एट्सेट्रा, कोई भी ये चीज़ है। इस तरीके से ये क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट को कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद आता है जनरल एडवर्टीज़मेंट। तो जनरल एडवर्टीज़मेंट में बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, स्टिकर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, कोई ऑडियो वीडियो, कोई ऐड है, ये सब आपके आते हैं जनरल या डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट इनको कहा जाता है। तो आपके पेपर में इनका कोई काम है नहीं, लेकिन क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट जो है उसका इमेंस रोल है, उसका एक वाइटल रोल है आपके एग्ज़ाम में। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। आइए समझते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करके कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, पैटर्न क्या होता है और कैसे हम इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए समझते हैं गाइस। ये देखिए, आप सबसे पहले आपके सामने रखा गया है कि क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट, ये क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट है, यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। आई कैचिंग, सिंपल एंड ब्रीफ। जो भी एडवर्टीज़मेंट होता है पब्लिक उसको इसलिए पढ़ती है कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, खींच ले। तो आई कैचिंग ये होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कोई हाई फाई लैंग्वेज का आपको यूज़ नहीं करना है, कोई बहुत मीन्स ऐसी कोई एडवांस्ड फ्रेज या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी द सिंपलेस्ट वन सो दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट, इसको कोई भी समझ सके। इस तरीके से बड़ा सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है अराउंड 50 वर्ड्स। तो आपको करना क्या होता है, इसको बिल्कुल ब्रीफ रखना है। एडवर्टीज़मेंट का मतलब यही है कि शॉर्ट एंड स्वीट बात कह देना, कम शब्दों में ज़्यादा बात बयां कर देना, ज़्यादा बात बोल देना। तो ये ब्रीफ होना चाहिए, डिटेल में नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी, कोई भी आप काम करते हैं उसमें क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपका एडवर्टीज़मेंट जो आपने लिखा है वो किसके रिगार्डिंग है, क्या उसमें बात आप कहना चाहते हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। हेडिंग, ध्यान दीजिएगा कि कोई टाइटल या हेडिंग आपको ज़रूर डालना है। मान लीजिए कि आपका एडवर्टीज़मेंट है टू लेट का, तो ऊपर आपका हेडिंग क्या होगा, आपका टाइटल क्या होगा, टू लेट होगा। अगर आप मान लीजिए मैट्रीमोनियल लिखते हैं, मैट्रीमोनियल वाले कॉलम में लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड। सिचुएशन वैकेंट का है, सिचुएशन वांटेड का है, तो आपको सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड लिखना पड़ेगा। तो ये टाइटल आपको लिखना है। उसके बाद बारी आती है एड्रेस और मोबाइल नंबर की, ये आपको नीचे मेंशन करने हैं लास्ट में, कि क्योंकि कोई बंदा यदि आपसे कांटेक्ट करेगा तो वो कैसे करे, वो मोबाइल नंबर के ज़रिए करेगा या आपके एड्रेस के ज़रिए करेगा। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कभी कभार वो अपना एड्रेस या अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, तो वो क्या लिख देते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर लिखते हैं। ये आपको जो न्यूज़पेपर है वो प्रोवाइड करता है, ये पोस्ट बॉक्स नंबर आप उसी को मेंशन कर देते हैं। तो इसके ज़रिए फिर वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाके आपसे फिर बातें हो जाती हैं। उसके बाद आती है फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम फ्रेजेज लिखें, सेंटेंसेस ना लिखें, फ्रेज ज़्यादा लिखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेंटेंस लिखना ही नहीं है, अगर सेंटेंस के बिना आपका काम चल सकता है, फ्रेज में आप अपनी बात को कह सकते हैं तो फ्रेज में ही कहें। जैसे एक छोटी सी बात लेकर के समझिए, एक तो मैं बोलता हूँ ए हाउस इज़ अवेलेबल, और एक मैं बोल दूँ अवेलेबल आ हाउस। तो अवेलेबल आ हाउस कहने का मतलब है एक फ्रेज मैंने बोली है, और हाउस इज़ अवेलेबल कहने का मतलब है ये एक सेंटेंस मैंने बोला है।
क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ब होती है। तो आपको गाइज ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि फ्रेजेस में बात करनी है ज़्यादा, सेंटेंसेस कम से कम आपको यूज़ करने हैं। अगर फ्रेज में काम चलता तो फ्रेज में ही चलाएं। उसके बाद कनेक्टर्स हैं, वर्ब्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इनका यूज मिनिमम करना है। अगर इनके यूज के बिना काम चले तो चलाएं, ठीक है। तो इनका मिनिमम आपको यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे कि आप क्लैरिटी चाहते हैं कि आप जो भी मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी होगी, तो जब आप पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करेंगे तो ये क्लैरिटी लेकर के आते हैं। आपके कंटेंट को सही तरीके से एक रीडर के सामने पेश किया जाता है पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए। तो इनका आपको ध्यान रखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इतनी बात जानने के बाद आपके सामने 2 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें आप ध्यान से अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छा एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए आपके सामने अभी लिखा हुआ है, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम सिक्कर। ये देखिए यहाँ पर मीन्स आप सिक्कर में रहते हैं लेकिन अभी आपका ट्रांसफ़र हो गया है जयपुर। यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस इन सिक्कर अलॉन्ग विद फर्नीचर। तो आपका कोई घर है सिक्कर में जिसको आप बेचना चाहते हैं और फर्नीचर उसका जो है उसके साथ बेचना चाहते हैं, मीन्स आप फर्नीचर भी उस घर के साथ ही देंगे। प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट फॉर इट फॉर अ क्लासिफाइड कॉलम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट दे दी गई है कि आप अपना जो घर है आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप एक एडवर्टीज़मेंट लिखेंगे 50 वर्ड्स में। अब देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है टाइटल। ये देखिए यहाँ पर जो है ये टाइटल लिखा गया है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद टाइटल लिखने के बाद नीचे लिखा गया है एन ओल्ड हाउस फॉर सेल। तो ये देखिए फ्रेज में लिखा है, सेंटेंस में नहीं लिखा है। एन ओल्ड हाउस फॉर सेल, ये देखिए कितना आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा। एन ओल्ड हाउस फॉर सेल। आगे लिखा गया है कि देख, अब जब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई एक घर है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो घर जो है वो कितने स्क्वायर यार्ड्स में है या फीट में है। वो घर जब हम खरीदते या बेचते तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे उसका फेस कौन सी साइड है, उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वो 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, ठीक है। उसमें लेट्स बाथ्स हैं वो कितने हैं, पोर्च वगैरह है, पार्किंग वगैरह, जो भी फैसिलिटी है। आप अपने घर को जब भी आप हाउस फॉर सेल का एडवर्टीजमेंट या टू लेट का एडवर्टीजमेंट जब भी आप लिखते हैं तो एक बार के लिए अपने घर के बारे में आप ज़रूर एक बार सोचें, ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा लिखना। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन ओल्ड हाउस फॉर सेल, आगे कोमा लगाया, क्लैरिटी लाने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना ज़रूरी। आगे लिखा 60 स्क्वायर यार्ड्स, यानी कि ये जो है उस घर की आपने ये बताई कि वो घर कितनी दूरी में है, यानी कि उस घर का एरिया कितना है, और वो है 60 स्क्वायर यार्ड्स। आगे लिखा है कोमा लगा के ईस्ट फेसिंग, वो जो घर है ईस्ट फेसिंग है, यानी कि उसका फेस है ईस्ट साइड में है। विवेक कॉलोनी सिक्कर में है ये घर। फिर हम कोमा लगाते चले जा रहे हैं और आगे लिखा कि वो घर है कितने एरिया में, उसमें कितने रूम्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है एरिया हमने 60 स्क्वायर यार्ड्स का बताया था। आगे लिख दिया 1 BHK, बेडरूम, हॉल और किचन। तो एक बेडरूम है, हॉल है, किचन है, 1 लैट एंड बाथ है, एक ही उसमें टॉयलेट है और एक ही उसमें बाथरूम है, पोर्च है, पार्किंग है, वाटर टैंक है, पावर एंड वाटर कनेक्शंस हैं, यानी कि बिजली का कनेक्शन भी है, लाइट का कनेक्शन भी है, मार्बल फ्लोरिंग है, एरी है, हवादार है, यानी कि मार्बल फ्लोरिंग का मतलब उसका जो फर्श है वो मार्बल का है। टाइल्स फ्लोरिंग कर सकते हैं आप, एरी है, हवादार है, लाइटेड है। लाइटेड का मीन्स उसमें ज़्यादा डार्कनेस नहीं रहती, उजाला रहता है, मीन्स विंडो वगैरह का अच्छा जुगाड़ है। आगे आपको लिखना है उसकी प्राइस ज़रूर मेंशन करनी है जब आप घर बेच रहे हैं
तो आपको उसकी प्राइस ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप ख़रीद भी रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि पेबल कितना है, लेकिन यहाँ पर चलिए हम लिख रहे हैं कि हम घर बेच रहे हैं, तो हमने प्राइस की डिमांड कर दी है 60 लाख। आगे आपने लिख दिया कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नंबर लिखा है एक मोबाइल नंबर 8447 और आगे हमने 6 टाइम क्या किया, 0 किया, या 6 टाइम आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स लगा सकते हैं लगातार। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये छोटा सा है, आराम से बढ़िया तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसको समझ गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये इसका लिखने का सही तरीका क्या होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब आपको इसको क्या करना है, पूरा लिखने के बाद ऐसे बॉक्स में रखना है इसको, ठीक है ना, ये बॉक्स में ज़रूर होना चाहिए। आप चाहते हैं इस चीज़ को अलग करना तो ये आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, या ये लाइन आप ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की इसको आप हटा सकते हैं तो भी ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप लिखेंगे तो ये आपका एक एडवर्टीज़मेंट हो गया है। इसमें आपने क्या किया है, हाउस फॉर सेल यानी कि घर बेचने की प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, आपने एक नया घर बनाया है। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, और आप इस घर का एक पोर्शन किराए पर देना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो टू लेट वाले कॉलम में आपको इसको लिखना है। तो देखिए हमने हमारा जो टाइटल लिखा हुआ है टू लेट, ये आपके सामने है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको पहले ही एक बॉक्स में रख दूं, इस तरीके से हमें ये बॉक्स बनाना है और ये यहाँ पर हमने ऐसे कर देना है, ठीक है। आप थोड़ा अपने नोटबुक में अच्छे से बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक बॉक्स बनाना है, ठीक है भाई। तो चलिए हमारा टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, टू लेट, लिखना स्टार्ट करेंगे। अवेलेबल अ पोर्शन ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑन रेंट, उसमें था फॉर सेल, हम बेच रहे थे, लेकिन इसमें टू लेट का है तो हम इसको किराए पर दे रहे, तो ऑन रेंट हमने लिख दिया। कहाँ पर है, इन द पोस्ट एरिया ऑफ राजा पार्क, राजा पार्क में है ये, और राजा पार्क जगह कहाँ पर है, जयपुर है। कोमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद हमने बताया है कि वन होल, कि भाई इस मकान में एक होल है, टू बेडरूम्स हैं, फर्नीचर फिटेड है इसमें, यानी कि ये वेल फर्निश्ड है, तो फर्नीचर इसमें ऑलरेडी फिट है। मॉड्यूलर किचन है, आपने किचन बता दी कि किचन मॉड्यूलर है। टू लेट्स एंड बाथ्स, इसका मतलब है इसमें दो ही लेट्स हैं और दो ही बाथ्स हैं। उसके बाद 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पानी की जो सप्लाई है वो 24 आवर्स है। आपने बता दिया रेंट आर 6000 पर मंथ, तो ये जो इसका रेंट है आपने 6000 बताया है पर मंथ, एक्सक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अलग है, इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, इसका मतलब अलग है ये। एंड अदर चार्जेस, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे वो अलग होंगे इस 6000 के अलावा। आगे आपने लिखा कॉन्टैक्ट और फिर अपना पूरा एड्रेस आपने लिख दिया यहाँ पर, और या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टू लेट का भी लिख दिया। तो जहाँ पर हमने ये देखिए ये लिखा है ना रेंट आरएस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जो हमारा मनी का सिंबल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा मनी का सिंबल है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, आसान है, मुश्किल कुछ है नहीं, बड़े आसान से हैं। इसी तरीके से आप लिखें और आपके पूरे के पूरे 4 मार्क्स आएंगे। कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी पढ़ें और अच्छे से आगे बढ़ें। आसान है, मुश्किल कोई काम है नहीं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।